बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो ड्रामा हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर द क्रूसिबल बाय आर्थर मिलर। बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। इस ड्रामे पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है जिसमें मैंने आर्थर मिलर की शॉर्ट बायोग्राफी, ड्रामे का बैकग्राउंड, की पॉइंट्स ऑफ द ड्रामा और इस ड्रामे की जो सेटिंग है उसको डिस्कस किया है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ड्रामे का समझना बहुत ज़रूरी है। और आज की वीडियो में हम इसके कैरेक्टर, समरी, थीम्स और सिंबलिज़म को डील करेंगे। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ टाइम को वेस्ट किए बगैर। क्रूसिबल का वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना। क्रूसिबल का वर्ड इसका मतलब ये है कि सुनार की करपा। उर्दू में अगर इसका मतलब देखें तो इसका मतलब है सुनार की करपा। अ वेसल मेड ऑफ मटेरियल दैट डज़ नॉट मेल्ट ईजली। एक ऐसा वेसल, एक ऐसा बर्तन, एक ऐसे मटेरियल से बना होता है जिसको मेल्ट करना कोई आसान काम नहीं होता। फॉर अ हाई टेम्परेचर केमिकल रिएक्शंस। अब ये तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। सो अब डायरेक्ट हम मूव करते हैं इसके करेक्टर्स की तरफ। सबसे पहला करेक्टर है हमारे पास जॉन प्रॉक्टर। जॉन प्रॉक्टर इस ड्रामे के प्रोटोगनिस्ट है और ये एक फार्मर है। इसकी जो वाइफ है उसका नाम है एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर। ठीक है, और ये एक कॉम्प्लिकेटेड करेक्टर है। इसका अफेयर चल रहा होता है किसके साथ? अबेगिल के साथ, अबेगिल विलियम्स के साथ। ये एक दूसरा करेक्टर है, फीमेल करेक्टर है। नीचे लाइंस में हम डिस्कस करेंगे। प्रॉक्टर बिकम्स अ वॉइस ऑफ रीज़न एंड मॉरल इंटीग्रिटी। अब इसके साथ लास्ट में बहुत बुरा होता है, वो मैं आपको समरी में बताऊंगा। अगर यहाँ पे बता दिया तो फिर स्टोरी का कोई फ़ायदा नहीं, और कोर्ट में जो है इसे सज़ा मिलती है। फिर उसके बाद है हमारे पास करेक्टर, वो है एबिगेल विलियम्स। एबिगेल विलियम्स जो है ये एक यंग वुमेन है और ये जो है विच क्राफ्ट मीन्स काला जादू करती है। किसको हासिल करने के लिए? जॉन प्रॉक्टर को हासिल करने के लिए। मतलब ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। और ये जो एबिगेल विलियम्स हैं ये जॉन प्रॉक्टर में इंटरेस्टेड है। लेकिन जॉन प्रॉक्टर की शादी हो जाती है और उसकी शादी किसके साथ होती है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जो करेक्टर है, अब ये जो है काला जादू का सहारा लेती है लेकिन ये पकड़ी जाती है और फिर यही फीमेल एबिगेल विलियम्स दूसरों पे इल्ज़ाम लगाती है और इस तरह जो मासूम लोग हैं उनको मार दिया जाता है। और एक और चीज़ इसके बारे में है कि ये एक जगह पे चोरी भी करती हैं, पैसे भी चुरा लेती हैं। और ये जो करेक्टर है एबिगिल, ये हमारे जो करेक्टर है रेवरेंड सैमुअल पेरिस की भतीजी है। ठीक है, फिर हमारे पास करेक्टर है एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर। ये जॉन प्रॉक्टर की वाइफ है और बहुत ही मॉरली जो है अपराइट, मींस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वुमेन है। अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा चाहती है, मतलब जॉन प्रॉक्टर को बहुत ज़्यादा चाहती है। और ये जो है एक जगह पे बयान देती हैं, ये जो लाइक लास्ट में, जिसकी वजह से इसके जो हस्बैंड है उसको इवन सज़ा हो जाती है और इवन उसे जो है लटका दिया जाता है। सो ये जो करेक्टर है ये बड़ा इनोसेंट टाइप करेक्टर है, एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर। लेकिन इसके जो है जो हमारे पास पिछला करेक्टर था एबिगेल विलियम्स, वो चाहती है कि एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर को मार दिया जाए और मैं यानी जो एबिगेल विलियम्स है वो जॉन प्रॉक्टर से शादी कर ले। फिर हमारे पास करेक्टर है रेवरेंड सैमुअल पेरिस। ये एक मिनिस्टर है। मिनिस्टर कहाँ के? सैलिम टाउन के। सैलिम एक जगह का नाम है, टाउन का नाम है। ये वहाँ के मिनिस्टर है और इसकी एक बेटी है, बेटी पेरिस। ये नाम याद रखना है, BETTY, बेटी पेरिस, क्योंकि ये इसका भी जिक्र आएगा बार बार पूरी स्टोरी में। सो इसकी बेटी का क्या नाम है? बेटी पेरिस। और ये भी जो बेटी पेरिस है ये विच क्राफ्ट करती हैं। विच क्राफ्ट से मुराद काला जादू करना। किसके साथ करती है? ये इस करेक्टर को अपने साथ शामिल करती है एबिगेल विलियम्स के साथ, क्योंकि एबिगेल विलियम रेवरेंड सैमुअल पेरिस की भतीजी है, इसलिए ये इसको, और इनके साथ एक और करेक्टर भी हैं जो इनकी नौकरानी होती है। वो जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो इस तरह फिर इनको पकड़ा जाता है। ये जो मिनिस्टर है ये अपनी बेटी को पकड़ लेता है कि ये तुम क्या कर रही हो। फिर ये जो है बेहोश हो जाती है, बेटी पेरिस जो है बेहोश हो जाती है
और पूरी स्टोरी में ये बेहोशी रहती है, कोमे में चली जाती है। फिर डिप्टी गवर्नर डैनफोर्थ, ये करेक्टर इतना इम्पोर्टेंट वैसे है नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ये जो है एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल अपॉइंटेड है, ठीक है, टू प्रिसाइड ओवर दी विच ट्रायल्स, मतलब ये जो जहाँ लोगों ने जादू किया उनकी ट्रायल्स वगैरह के लिए इसको जो है मुकर्रर किया गया है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि एक किस्म का गवर्नमेंट का बंदा है, लेकिन इसका इतना बड़ा रोल नहीं है पूरे प्ले में। ये जो करेक्टर्स जो मैं बता रहा हूँ इस पे ज़्यादा फोकस कर। ये करेक्टर अगेन इंपॉर्टेंट है, रेवरेंड जॉन हेल। अब रेवरेंड जॉन हेल क्यों इम्पोर्टेंट है? रेवरेंड जॉन हेल ये एक एक्सपर्ट विच क्राफ्ट है, मींस काला जादू के एक्सपर्ट मैन है, एक्सपर्ट बंदा है। इसको बुलाया जाता है कि इन्वेस्टिगेट करे जिन लोगों पे ये जो एबिगेल विलियम्स हैं और इसकी जो बेटी पेरिस हैं, जिन्होंने मासूम लोगों पे इल्ज़ाम लगाया। तो रेवरेंड जॉन हेल को बुलाया जाता है कि आपने ये पता करना है कि ये इल्ज़ाम जो इन्होंने लगाया ये वाकई सच है या गलत, क्योंकि काला जादू किसी दूसरे लोगों ने नहीं किया था, बल्कि इसकी बेटी पेरिस और ये करेक्टर एबिगेल विलियम्स ने किया था। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। बाकी आप लोगों ने सिंपल इसका लिखना है कि ये एक एक्सपर्ट विच क्राफ्ट थे जिसको बुलाया जाता है किसी इस काम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और इस तरह फिर ये इंफॉर्मेशन वगैरह जो है सबमिट करता है, लाइक जमा करता है और फिर कोर्ट के सामने पेश करता है। और इसको इसलिए भी बुलाया जाता है क्योंकि रेवरेंड जॉन हेल इसकी जो बेटी है, जो रेवरेंड जॉन हेल की बेटी नहीं बल्कि रेवरेंड सैमुअल पेरिस की बेटी पेरिस, ये क्योंकि कोमे में चली जाती है, और ये रेवरेंड जॉन हेल को इसलिए बुलाया जाता है कि इसको किसी ना किसी तरह ठीक कर दे, क्योंकि वहाँ पे जितने लोग आते हैं बेटी पेरिस को ठीक नहीं कर सकते, वो बिल्कुल कोमे में चली जाती। अब वो कोमे में क्यों चली जाती है ये हम जब समरी डिस्कस करेंगे आपको बेहतर समझ आएगी। बेटी ये जो है डॉटर ऑफ रेवरेंड सैमुअल पेरिस हैं, मीन्स उसकी बेटी है। फिर टाइटोबा जो है ये एक मेड है, और कहाँ की मेड है? रेवरेंड सैमुअल पेरिस के हाउस में, उसके घर में जो है ये एक मेड है। और ये रेवरेंड सैमुअल पेरिस ये एक मिनिस्टर है, ये वर्ड आप लोगों ने याद रखना कि ये एक मिनिस्टर है, मींस पॉलिटिकल बंदा है। मैरी जो है ये एलिज़ाबेथ के पास आती है, ठीक है, उसे ये बताने के लिए कि आप पे भी इल्ज़ाम लगाया गया है, कि एलिज़ाबेथ पे इल्ज़ाम लगाया गया है। तो दोस्तों अब इसके जो समरी है उसको डिस्कस करते हैं। समरी इम्पोर्टेंट है। ये ड्रामा हिस्ट्री से जुड़ा, देखो ये पूरे समरी में जो है ये 7 कैरेक्टर्स मैंने मेंशन किए, यही 7 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी जो है घूमती है। तो इन्हीं 7 कैरेक्टर्स को आप लोगों ने गौर से देखना है, और मैं एक एक वर्ड एक एक चीज़ डिस्कस करूँगा। बाकी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी क्वेश्चन वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये ड्रामा हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ये ड्रामे में कहानी डिस्कस हुई है कि 1952 में एक सैलिम नाम के गांव के अंदर, एक सैलिम नाम के टाउन के अंदर 19 मासूम लोगों को लटका के मार दिया गया था, और उनका गुनाह क्या था कि वो शैतान से मिले हुए हैं। और ये एक रियलिस्टिक ड्रामा है। कहानी की शुरुआत होती है 1992 में, अमेरिका में मैसेचुसेट्स में एक गांव है सैलिम नाम का। ये वो टाइम था जब अमेरिका में काला जादू, बुतों से, ये जो बुत वगैरह है, बुतों से बातें करना, बुतों का साथी बनना, शैतान का साथी बनना, ये सब चीज़ें अमेरिका में बैन थी। यानी प्यूरिटन टाइम चल रहा था। प्यूरिटन का मैंने की पॉइंट्स में डिस्कस किया था कि प्यूरिटन ऐसे लोग थे जो बड़े रिलीजियस टाइप थे, और ये क्रिश्चियन थे, और ये कभी भी ये नहीं चाहते थे कि ये जो हमारे लोग हैं ये शैतान के साथ मिले। शैतान से मुराद ये कि ये जो विच क्राफ्ट या काला जादू करना, ये चीज़ें कभी भी ये लोग ना करें। अगर ये लोग ये करेंगे तो इट मीन्स दे आर गोइंग अगेंस्ट ऑफ आवर ट्रेडिशंस, अगेंस्ट ऑफ आवर रिलीजन, मीन्स क्रिश्चियन रिलीजन। तो यानी प्यूरिटन टाइम चल रहा था उस वक्त, ऐसी हरकतें कोई नहीं करता था। अगर कोई किसी को इस तरह हरकतें करते देखता तो उसे बुरी सज़ा दी जाती, फांसी पर चढ़ा देना। ये जो गांव है सैलिम, इस गांव का एक मिनिस्टर है जिसका नाम है रेवरेंड, ये जो यहाँ पे मेंशन है, रेवरेंड सैमुअल पेरिस। उसने एक रात क्या देखा? उसने एक रात देखा कि उसकी बेटी, जिसका नाम है बेटी, ये बेटी का नाम है बेटी, वो और उसकी भतीजी एबिगेल,
ये यहाँ पे मेंशन है। एबिगेल विलियम्स ये दोनों, और साथ में इनकी नौकरानी भी थी। नौकरानी का क्या नाम था? टाइटोबा। उनके साथ में कुछ और लड़कियां भी थी। सारी लड़कियां मिलकर जंगल में नाच रही थी। उनमें से एक ने कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। ये सब मिलकर विच क्राफ्ट कर रही थी। विच क्राफ्ट से मुराद काला जादू करना। पकड़े जाने के डर से बेटी, यानी ये जो रेवरेंड सैमुअल पेरिस की जो बेटी है, ये जो है बेहोश हो गई, वो कोमा में चली गई। अब गांव में अफवाहें फैल गई कि लड़कियां विच क्राफ्ट कर रही थी, मतलब काला जादू कर रही थी। तो लोगों की भीड़ लग गई मिनिस्टर के घर के सामने। भाई मिनिस्टर है, अब जो भी काम करेगा तो मिनिस्टर के घर के सामने तो भीड़ लगेगी। तो लोग जो है मिनिस्टर के घर के बाहर जो है जमा हो गए, और कि हम सिर्फ अब जो मिनिस्टर के घर के बाहर लड़कियां ये कह रही थी कि हम सिर्फ डांस कर रहे थे। सॉरी, जब ये भीड़ लग गई मिनिस्टर के घर के बाहर, लड़कियां ये कह रही थी कि हम सिर्फ डांस कर रहे थे। मतलब भीड़ के साथ ये लड़कियां भी थी जो उधर जादू कर रही थी। उन्होंने क्या कहा, उन लड़कियों ने अपनी क्लैरिफिकेशन, अपना जस्टिफिकेशन देने के लिए उन्होंने क्या कहा कि भाई हम तो सिर्फ डांस कर रहे थे, कुछ और नहीं, बल्कि हम काला जादू नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ डांस कर रहे थे। लेकिन असल में ये वहाँ पे विच क्राफ्ट यानी काला जादू ही कर रही थी। इस एबिगेल ने तो मुर्गी का खून तक पिया था। ये जो एबिगेल विलियम्स ने, इसने मुर्गी का खून तक पिया था। अब कोई इंसान काला जादू क्यों करता है? उसे कोई काम करवाना होगा, तो इस एबिगेल का किसी औरत को मारने का प्लान था विच क्राफ्ट करके, और उस औरत का नाम था एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर। एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर को मारने का प्लान था, इसीलिए ये जो एबिगेल विलियम्स है ये काला जादू कर रही थी। अब क्या होता है, गांव में एक फार्मर है जिसका नाम है जॉन प्रॉक्टर। जॉन प्रॉक्टर जिसके साथ एबिगेल का अफेयर था। एबिगेल का अफेयर किसके साथ था? जॉन प्रॉक्टर के साथ था। लेकिन ये सब तो पकड़ी गई, और इनको डर लग रहा था कि इनको सज़ा तो मिलेगी। तो लड़कियों ने अपनी जान बचाने के लिए गांव में मासूम लोगों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ये डेविल के साथ है, और लोगों में समझ बिल्कुल नहीं थी। जिन जिन पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया सबको अरेस्ट किया गया और सबको फांसी दी गई। ये वैसे स्टोरी का एक बैकग्राउंड था जो मैंने आपको बताया है। अब कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, मैं ये सब मिटा देता हूँ। कहानी शुरू होती है हमारे मिनिस्टर रेवरेंड सैमुअल पेरिस से, जो अभी अपनी बेटी के पास में बेटा परेशान बैठा है, और बेटी का नाम है बेटी। जितने भी लोग इसकी बेटी को देखने आए सब ने कहा हमें नहीं पता इसे क्या हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि बेटी क्यों बेहोश हुई है, बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि इसकी बेटी क्यों बेहोश हुई। तो जितने भी लोग देखने को आए सब ने कहा हमें नहीं पता इसे क्या हुआ है, हम इसे ठीक नहीं कर सकते। तब रेवरेंड पेरिस ने एक एक्सपर्ट को बुलाया। उस एक्सपर्ट का नाम क्या था? रेवरेंड जॉन हेल। अब एक रात इसने अपनी बेटी को, अपनी भतीजी को और साथ में नौकरानी और दूसरी लड़कियों को डांस करते हुए देखा था। इसने ये भी देखा कि इसकी नौकरानी टाइटोबा कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रही थी, और इसकी नौकरानी जो है ब्लैक है। ये जो टाइटोबा है ये ब्लैक है, मींस नेग्रो है, और इसकी रेपुटेशन को ख़तरा आ जाएगा। वैसे भी गांव में बहुत सारे लोग इसे पसंद नहीं करते थे। किसे पसंद नहीं करते थे? ये रेवरेंड सैमुअल पेरिस, क्योंकि ये उस गांव का मिनिस्टर था। तो बहुत से गांव वाले लोग इसको ऑलरेडी भी पसंद नहीं करते थे। अब एज अ मिनिस्टर गांव वाले बहुत सारे लोग इसे पसंद तो नहीं करते थे एज अ मिनिस्टर। अब तो इसके घर की लड़कियां ये काम करके आई है, अब तो ये बिल्कुल बदनाम हो जाएगा। लोग जब इसके घर के बाहर जमा हुए, इसका तो दिल ही नहीं किया कि लोगों से जाके बात करूं, लेकिन फिर जाना पड़ा। और एबिगेल ने अपने साथ की सारी लड़कियों को धमका दिया कि कोई भी इस इंसिडेंट के बारे में नहीं बताएगी कि हम लोग वहाँ पर काला जादू कर रहे थे। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे मार दिया जाएगा। अब एबिगेल की मुलाकात होती है एक फार्मर से जिसका नाम है जॉन प्रॉक्टर, और ये एबिगेल जो है जॉन प्रॉक्टर से प्यार करती है। इसकी वाइफ को मारने के लिए ये वहाँ पे
काला जादू कर रही थी। और जॉन प्रॉक्टर की वाइफ का नाम क्या है? एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर। और एबिगेल ने जॉन प्रॉक्टर को ये बोला कि हम लोग सिर्फ वहाँ पर डांस कर रहे थे, और जॉन से बोली कि अब भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जॉन प्रॉक्टर को इस चीज़ का पछतावा है कि वो इस जैसी लड़की के साथ फंस कैसे गया, और एबिगेल को बोलता है कि मुझे भूल जाओ। और वहाँ दूसरी तरफ बेटी, ये जो करेक्टर है बेटी, जो कि कोमा में है, जब उसके सामने ये जो जेसुस है, जेसुस का नाम लिया जाता है तो वो उठकर चिल्लाने लगती थी, होश में आके वो चिल्लाने लगती थी। और बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए जमा हो जाते हैं। उनमें से एक बूढ़ी औरत होती है जिसका नाम है रेमेका नर्स। उस औरत का क्या नाम है? रेमेका नर्स होती है। और एक डरावना माहौल हो गया था टाउन के अंदर कि हर घर में एक डर था। इसमें रेवरेंड जॉन हेल आते हैं। अब इसमें क्या होता है, रेवरेंड जॉन हेल जो है वो एंट्री देते हैं। ये जो करेक्टर है वो विचक्राफ्ट एक्सपर्ट हैं। आते ही सबसे क्वेश्चंस पूछता है। सबसे पहले एबिगेल से क्वेश्चंस पूछता है, और एबिगेल ने सारा इल्ज़ाम डाल दिया टाइटोबा पे, अपनी नौकरानी पे, टाइटोबा पे। और वो डर गई कि उसे लटका दिया जाएगा। तो टाइटोबा ने मुंह खोला और वही बोला जो रेवरेंड जॉन हेल सुनना चाहता था, कि डेविल मेरे पास आया था। और रेवरेंड जॉन हेल ने पूछा कि क्या बोला, मतलब उस डेविल ने क्या बोला, और कौन कौन डेविल से मिले हुए थे, और कितनी लड़कियां हैं जो डेविल से मिले हुए। इस चीज़ का फ़ायदा सबसे ज़्यादा एबिगेल ने उठाया। एबिगेल को मौका मिल गया कि वो प्रॉक्टर फैमिली से अपना बदला लेगी। अब 8 दिन बाद क्या होता है कि जॉन प्रॉक्टर और एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक टेंशन है। जॉन को लगता है कि जो भी उसने एबिगेल के साथ पास्ट में किया था, एलिज़ाबेथ उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी। जबकि इसकी वाइफ एलिज़ाबेथ को लगता है कि मेरी जैसी औरत जॉन डिज़र्व नहीं करती। अब एलिज़ाबेथ जो है जॉन को बोलती है कि पूरी टाउन में गड़बड़ चल रही है, कि वो लड़कियां पता नहीं किस किस पे इल्ज़ाम लगा रही है। टाउन की सभी लोगों को कोर्ट में बुलवाया जा रहा है, और उन लड़कियों के साथ उस आदमी को रखा जा रहा है, और वो लड़कियां ऐसे एक्टिंग करती है कि स्पिरिट्स उन पर अटैक कर रही है। तो इसका मतलब वो आदमी डेविल के साथ मिला हुआ है, ऐसा कुछ एक्टिंग हो रहा है। एलिज़ाबेथ जो है जॉन प्रॉक्टर से कहती है कि तुम्हें मालूम है ये एबिगेल झूठ बोल रही है, तो तुम कोर्ट में जाओ और सब कुछ सच सच बताओ कि एबिगेल ने तुम्हें बोला है कि लड़कियां उस रात कोई भी विचक्राफ्ट नहीं कर रही थी, मतलब कोई काला जादू नहीं कर रही थी, ये सब वहाँ पे डांस कर रही थी। जॉन प्रॉक्टर परेशान है कि इसकी बात मानेगा कौन, और ये इस बात को कैसे प्रूव करेगा, क्योंकि जब ये सब कुछ एबिगेल जॉन प्रॉक्टर को बता रही थी तो जॉन वहाँ पर अकेला था। अब उन लड़कियों में से एक लड़की थी जिसका नाम था मैरी, और ये एलिज़ाबेथ के पास आती है, ठीक है, MARY। अब मैरी जो है एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर के पास आती है कि आपका नाम भी लिया गया है, आपका नाम एबिगेल ने लिया है, आपसे बदला लेना चाहती है। मतलब एबिगेल जो है एलिज़ाबेथ को मारना चाहती है और जॉन प्रॉक्टर से शादी करना चाहती है। जब लोग एलिज़ाबेथ को लेने के लिए आए कि एलिज़ाबेथ का नाम भी मेंशन किया गया है, तो जॉन प्रॉक्टर उनसे लड़ता है, लेकिन ये लोग चेन में बांधकर एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर को ले जाते हैं। जॉन प्रॉक्टर जो है मैरी को बोलता है कि एबिगेल झूठ बोल रही है, अब जॉन ही एलिज़ाबेथ को बचा सकता है। ये कहकर उसके अफेयर्स थे पास्ट में एबिगेल के साथ, लेकिन रेपुटेशन का सवाल है। लेकिन जॉन प्रॉक्टर ने फैसला कर लिया था कि वो हर हाल में अपनी बीवी एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर की जान बचाएगा। वो मैरी के पास जाता है, एक लेटर साइन करता है कि ये एबिगेल झूठ बोल रही है, सब कुछ डिटेल में बता दिया था। एबिगेल को बुलवाया जाता है कि जॉन जो है मुझे एक्यूज़ कर रहा है, मतलब मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहा है।
उल्टा एबिगेल ने मैरी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये तो शैतान के हाथों बिक गई है। जॉन प्रॉक्टर को आया गुस्सा और एबिगेल के बाल पकड़ लिए और एबिगेल को गाली दी, और जॉन ने यह भी कन्फेस किया कि मैं एबिगेल के साथ सोया हूँ, इसलिए ये झूठ बोल रही है। अब जज ने एलिज़ाबेथ को बुलाया कि क्या तुम्हारे हस्बैंड ने सच बोल रहा है। एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर ने कहा यह बात सही नहीं है। एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर ने नो इसलिए किया ताकि इसके हस्बैंड की इज़्ज़त मेंटेन रहे। वाइफ ने ही इसका सपोर्ट नहीं किया, मतलब एलिज़ाबेथ ने ही अपने हस्बैंड जॉन प्रॉक्टर का सपोर्ट नहीं किया। जॉन अपनी बात साबित नहीं कर सका कि उस पर इल्ज़ाम लग गया कि जॉन प्रॉक्टर शैतान का आदमी है। एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर को छोड़ के जॉन प्रॉक्टर को अरेस्ट किया गया था। अब एलिज़ाबेथ जो है वो बरी हो गई और जॉन प्रॉक्टर को जो है अरेस्ट किया गया, मतलब इसके हस्बैंड को अरेस्ट किया गया। अब एंडिंग जो है जेल में होती है। कुछ महीनों बाद कुछ को लटका दिया गया है, कई लोग वैसे ही मर गए, कई लोग बचे हैं जिनको लटकाना बाकी है, जिसमें जॉन प्रॉक्टर भी शामिल है। अब एक गाय सड़कों पर घूम रही है, पता ही नहीं कि किसकी गाय है, कौन है मालिक। और एबिगेल जो थी रेवरेंड सैमुअल पेरिस, ये जो करेक्टर है रेवरेंड सैमुअल पेरिस के घर से पैसे लेकर भाग गई है। ये वो टाइम था जब बहुत गलत हो रहा था, बल्कि सारे अहम लोगों को लटकाया जा रहा था। जिन जजेस ने ये फैसला दिया था उन लोगों को लग रहा था कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया था, हत्ता कि रेवरेंड जॉन हेल को लग रहा था कि अगर ये लोग मर गए तो ज़िम्मेदार हम होंगे, ये लोग मासूम हैं, इनको नहीं लटकाना चाहिए, ख़ास करके जॉन प्रॉक्टर को नहीं लटकाना चाहिए। अब ऑफिशियल्स ने जॉन को बचाने की कोशिश की कि साइन कर दो, कबूल कर लो। अब अगर ये कबूल कर लेता है तो इसका नाम डूब जाएगा। नाम जो है आखिरी चीज़ है इसके पास बची है, जिसे बचाने के लिए इसकी बीवी ने झूठ बोला था, मतलब एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर ने झूठ बोला था, जिसे बचाने के लिए आज ये जेल में पड़ा हुआ है। अगर ये मर गया तो नाम होगा, और अगर ये नहीं मरा तो इसने जिना या एडल्ट्री की थी, अपने बीवी को धोखा दिया था किसी और औरत के साथ सो के। तो कन्फेशन साइन करना चाहिए या नहीं। तो इसने फ़ैसला किया कि ये कन्फेशन को, मतलब जो एक कागज़ होता है ना जिस पे आपने कबूल करना होता है, उसको कन्फेशन कहते हैं, कि ये कन्फेशन को पाड़ देगा। और कन्फेशन को पाड़ दिया और इसी तरह इसको लटका दिया गया, जॉन प्रॉक्टर को लटका दिया गया। लटकाते वक्त ये खुश था क्योंकि इसके दिल में अफसोस नहीं था, और यूँ इसकी डेथ हो जाती है। मासूम लोगों को लटकाया गया था उस वक्त। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी समरी ख़त्म हो जाती है। अब इसके थीम्स की तरफ आते हैं। मैस हिस्ट्रिया एंड मॉब मेंटलिटी। यहाँ पे इसमें ये बताया गया है, देखो एक ग्रुप होता है जो काला जादू करता है, और उस ग्रुप की वजह से, वो ग्रुप जो है लड़कियों का होता है, उसमें एक जो है नंगी भी नाच रही होती है, एक जो है मंत्र पढ़ रही होती है। तो ये इसलिए करते हैं ताकि जो एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर है उसको मार दिया जाए, और ये जो एबिगेल विलियम्स है ये जो है जॉन प्रॉक्टर से शादी करे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कब हो रहा था, ये सैलिम टाउन में हो रहा था। और इनको कौन पकड़ता है, ये जो मिनिस्टर है रेवरेंड सैमुअल पेरिस, ये पकड़ लेता है। और ये फिर उन्हीं लड़कियों के साथ तो जस्टिस नहीं होता, बल्कि दूसरे लोगों के साथ इनजस्टिस हो जाता है, दूसरे लोग जो है मारे जाते हैं। द अब्यूज़ ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। द क्रूसिबल हाईलाइट्स द अब्यूज़ ऑफ पावर बाय दोज इन अथॉरिटी। अब ये कोर्ट्स की तरफ इशारा है कि जो कोर्ट्स होते हैं, ये जो अदालतें होती हैं, ये भी गलत फ़ैसला कभी कभार दे देती है, जिससे मासूम लोगों की जान चली जाती है। जिस तरह लास्ट में क्या होता है, बहुत से मासूम लोगों को लटका दिया जाता है, बहुत से मासूम लोग मर जाते हैं। बाद में जजेस को भी पता चल जाता है, और रेवरेंड जॉन हेल जो कि हमारे पास ये करेक्टर है, ये जॉन हेल, इसको भी पता चल जाता है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है, मासूम लोग हमारी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो हमारे जजेस साहिबान को ऐसा नहीं करना चाहिए। इंटीग्रिटी एंड मोरलिटी। द प्ले एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ इंटीग्रिटी एंड मॉरल करेज इन द फेस ऑफ डाइव। अब ये करेक्टर्स, वो उस जॉन प्रॉक्टर जो एक करेक्टर है उसकी बात की गई है। जॉन प्रॉक्टर हैज़, सबको पता है कि ये
कसूरवार नहीं था, बल्कि ये मासूम था, लेकिन इसको आखिर में जो है फिर भी लटका दिया जाता है। एज़ आई सेड कि बहुत से अहम लोगों को मार दिया जाता है उस वक्त, बहुत से मासूम लोगों को जो है लटका दिया जाता है। ट्रुथ एंड डिसेप्शन। ट्रुथ क्या है? ट्रुथ यही है कि जॉन प्रॉक्टर जो था वो लाइक बेकसूर था, मतलब उस पे इल्ज़ाम जो है लगाया गया। और इसके साथ साथ डिसेप्शन किसने दिया? जो हमारे पास एक और करेक्टर है एबिगेल विलियम्स, उसने जो है सबको धोखा दिया, और इस तरह ये एबिगेल की वजह से बहुत से लोग जो है मारे गए। इसके अगर सिंबल की बात करें, द क्रूसिबल, द टाइटल इटसेल्फ, द क्रूसिबल सर्व्स एज अ सिंबल थ्रू आउट द प्ले। अ क्रूसिबल इज़ अ वेसल यूज फॉर हीटिंग सब्सटेंसेस टू हाई टेम्परेचर्स। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि क्रूसिबल का क्या मतलब है, सो यहाँ पे उसने डेफिनेशन दी है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्ले, द क्रूसिबल सिम्बलाइजेज द इंटेंस एंड ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रायल्स द करेक्टर्स इंड्योर। बहुत जैसे वो बर्तन है उसको पिघालना बहुत मुश्किल होता है, इसी तरह ये जो करेक्टर्स थे, कुछ करेक्टर्स जिनको ट्रायल पे बुलाया जाता था कि भाई आप लोगों ने हाजिर होना है, तो वो भी डट गए थे, उन्होंने भी हार नहीं मानी। जिसमें हमारे पास मेन करेक्टर है जॉन प्रॉक्टर, आखिर तक हार नहीं मानते, लेकिन आखिर में उसे जो है सज़ा दी जाती। द विच ट्रायल्स, द विच ट्रायल सिम्बलाइजेस क्या? अब जादू क्या है? वो ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन होती है, तो ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करती है? डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ फेयर सस्पेंशन एंड हिस्ट्रिया विद अ कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी को तबाह करने के लिए जादू किया जाता है, काला जादू किया जाता है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है? फॉरेस्ट जो है एक वाइल्ड और अनटेम्ड, इट इज़ द सेटिंग वेयर द गर्ल्स इंगेज इन फॉरबिडन एक्ट्स। तो ये एक ऐसी जगह होती है, फॉरेस्ट ऑब्वियसली सुकून की जगह भी है, लेकिन ये लाइक गलत चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। जो फॉरेस्ट है जहाँ पे आप देखते हो, वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग छुपे होते हैं जो गाँव में नहीं रह सकते, मतलब वो एक ख़तरनाक जगह होती है। तो फॉरेस्ट जो है एक हिडन डिज़ायर्स को इसके साथ सिम्बलाइज़ किया गया है, सीक्रेट्स को सिम्बलाइज़ किया गया इसके साथ, और प्राइमरी इंस्टिंक्ट्स दैट लॉक बीनीथ द सरफेस ऑफ द सेमिंगली पायस एंड कंट्रोल्ड प्यूरिटन सोसाइटी। द बर्ड इन द प्ले, अ बर्ड इज़ यूज एज सिंबल ऑफ फ्रीडम। जैसे बर्ड है वो ओबियसली आज़ाद घूम रही होती है, तो बर्ड क्या है? ये फ्रीडम का सिंबल है और ह्यूमन स्पिरिट का सिंबल है। ये जो जादू वगैरह करते हैं इन पे जब तो वो जगड़ मीन्स उनको जगड़ लेते हैं लोग, वो फिर कहीं किसी जगह के नहीं रहते, मतलब वो ना आज़ाद घूम सकते, वो हमेशा जो है सस्पिशियस रहते हैं, हमेशा जो है परेशान रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं। क्योंकि उन पे जादू होता है। द रेड स्केयर, while not explicitly mentioned in the play, the historical context of the मैकार्थी एरा, ये एक करेक्टर है, ये हमने की पॉइंट्स में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख ले। अगर अगेन मैं यहाँ से बता दूँ तो आई मीन इट विल अगेन टेक मोर टाइम, सो वो की पॉइंट्स की वीडियो देख लेना, आपको बेहतर समझ आएगी। फिर हमारे पास है द पुपेट। द पुपेट अ डोल लाइक फिगर सर्व एज ए सिंबल ऑफ इनोसेंस। अब ये करेक्टर को जो है आप सिंबल, ये जो डो लाइक सिंबल है, डो लाइक फिगर, ये आप कह सकते हैं एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर को, जो कि इनोसेंट टाइप थी और मैनिपुलेशन इन द प्ले इट इज़ यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट एलिज़ाबेथ। ये देखो मेंशन भी है, मुझे पता ही नहीं था लेकिन यहाँ पे मेंशन है। एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर को जो है उसके साथ सिम्बलाइज़ किया गया है। जैसे वो एक मासूम टाइप थी और वो कभी भी ये नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड को सज़ा दीजिए, लेकिन उसकी मासूमियत की वजह से इवन उसके हस्बैंड को सज़ा दी जाती है, उसको लटका दिया जाता है। और वो जो लड़की होती है एबिगेल विलियम्स, वो कामयाब होती है। विलियम को तो जॉन प्रॉक्टर को तो हासिल नहीं कर सकती, लेकिन अपने जो मिनिस्टर है, यानी ये जिस मिनिस्टर की भतीजी है, वहाँ से पैसे भी चुरा लेती है। तो ये जो डोल है, ये जो पुपेट है, ये एक डोल लाइक फिगर है। पुपेट किसे कहते हैं? एक डोल लाइक फिगर है। और डोल क्या है? ओबियसली वो एक इनोसेंट टाइप, मतलब कोई रियलिस्टिक तो नहीं होती, रियल तो नहीं होती, एक इमेजिनरी होती है या एक फेक टाइप होती है, लेकिन इनोसेंट होती है, बोल नहीं सकती, हमेशा चुप रहती है, बिकॉज दैट इज़ अ हैंडमेड थिंग। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।